कोई बच्चा बातें नहीं करेगी, ये जो आवाज आए थोड़ा ध्यान पे रखो। ये क्लास, शाम वाली क्लास में ऐसे बकवास होती है, मैंने बता दिया है। अब आपके पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से सुनिए। और इसका नाम क्यों नहीं लिया भाई किसकी आवाज आ रही है? ये क्लास बंद कर दें क्या? हेलो। सर पुनीत कुमार यादव का फादर। हाँ नमस्कार सर। सर नमस्कार सर। हाँ जी सर। अटेंडेंस लिया है, इसके अंदर इसका नाम ही नहीं आया। सर ये स्क्रीन पे नहीं आया था इसलिए नहीं लिया गया, आप स्क्रीन पे आता तो मैं जरूर लेता सर। सर स्क्रीन के ऊपर है, स्क्रीन पे कर। कोई बात नहीं, आप हो गया अटेंडेंस, इसका नाम लिया था सर। जो स्क्रीन पे नाम आता है ना सर, उनका बोलते हैं। पता नहीं किस वजह से, या तो ये वेटिंग में होगा, ज्वाइन नहीं किया होगा नेटवर्क के कारण। ठीक है सर। आप सुनिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखिए आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी पढ़ी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी। टुडे वी विल डिस्कस द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ी होगी 10th क्लास में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और आज आप पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में any type of energy that is good work done, you know very well. In gravitational potential energy there is a work done to displacing a body. किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए जो वर्क डन होता है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पे हम बॉडी हैविंग द मास m, उस बॉडी को डिस्प्ले करेंगे। मेरी बात सुनिए, मैं आज अनम्यूट कर रहा हूं, सभी को म्यूट कर रहा हूं फिलहाल, बाद में देखेंगे कौन है। सभी को म्यूट कर दिया मैंने। अब आवाज नहीं आ रही होगी ना किसी की भी? ये आपके पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कि इट इज द वर्क डन टू डिस्प्लेसिंग ए बॉडी जिसका अपना मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। बॉडी को कहीं इन्फिनिटी से, बॉडी का अपना मास इन्फिनिटी से हम कहां पे लाते हैं? एक ऐसे पॉइंट पर जो पॉइंट हमें हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड पे लाइन करता है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? द स्पेस अराउंड द बॉडी, किसी बॉडी के अराउंड वो स्पेस with in which a gravitational force of attraction is exerted on the body by another body। उस बॉडी पे किसी दूसरी बॉडी के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। बॉडी के सराउंडिंग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी दूसरी बॉडी के कारण, दैट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे कि वर्क डन, किसी भी बॉडी को हम इन्फिनिटी से जब किसी पॉइंट पर, पॉइंट कहां पे लाइज करें? द पॉइंट विच इज लाइंग इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे इट इज द वर्क डन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द वर्क डन टू डिस्प्ले द बॉडी ऑफ मास m from infinity to a point in gravitational field, infinity to a point in gravitational field।
It is the work done to display the body of mass m from infinity to a point in gravitational field. ये आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जीपीई। शॉर्टकट में बेटा हम लिख देते हैं जीपीई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज वर्क डन और माइनस gmm/r। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। हम आर सरफेस की बात करेंगे बॉडी को इंफिनिटी टू, यदि एट एनी पॉइंट लाते हैं, सॉरी माइनस gmm/r कर दिया आपने। कैसे प्रूफ करते हैं? ये आपके पास assume to the earth mass m, this one is radius r and the body is brought from infinity। इंफिनिटी से हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जब बॉडी इंफिनिटी से इस पॉइंट ए पर आती है, बॉडी का अपना मास m है, the mass of the body m, this m and this is the center mass से distance x है। It's okay। जब बॉडी जिसका मास m है इंफिनिटी से जब पॉइंट ए पे आती है, ये पॉइंट ए ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इस मास के कारण है, यहाँ पे बॉडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगी। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ होगा अर्थ के कारण, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ क्या बनेगा? ग्रेविटेशनल पुल, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ आपका बनेगा gmm/x²। ये ग्रेविटेशनल पुल है। हम इस बॉडी को डिस्प्ले करते हैं ए पॉइंट से बी थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस dx। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपके पास होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द अट्रैक्टिव फोर्स। और यहाँ पे जो वर्क डन होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन F⃗.dx। ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो नाउ वी कैन राइट F dx cos of 0 and cos 0 1 and amount of work done that is equal to F dx। यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा F dx है। इज इट्स राइट? वेरी सिंपल, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने अर्थ को एक रेफरेंस पॉइंट लिया है जिसका मास m, रेडियस r। अब बॉडी जो है, इट इज द वर्क डन टू डिस्प्ले the body of mass m from infinity to the point in gravitational field। ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसा फील्ड है जहां पे क्या बॉडी एक्सपीरियंस करे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अनदर बॉडी के कारण। ओके, ये मैं आपको बतला चुका हूं। अब यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है gmm/x²। यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर। दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। दैट पॉइंट इज लाइंग इन द ग्रेविटेशनल फील्ड एंड हियर व्हाट विल द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे इसका मास m है। अब एक पॉइंट ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। अब यहाँ पे जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, you know gmm, प्रोडक्ट ऑफ मास स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, सेंटर मास से वर्क डन F dx। F और dx दोनों की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि ये भी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और पार्टिकल को भी हम अर्थ की तरफ डिस्प्ले कर रहे हैं। इट्स ओके। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यस, तो यहाँ पे जो बनेगा, बीच में फोन करने वालों को भी शर्म नहीं आती, बताने के बाद फोन करते हैं। बोलो
सबको पता है, एवरी क्लास है। सारा डिस्टर्बेंस कर देते हैं। यस प्लीज। तो यहां पर एफ डी एक्स cos ऑफ 0 cos 0 1, ये आपके पास है अमाउंट ऑफ वर्क डन। टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन, अब हम इंटीग्रेट करेंगे। मान लीजिए हम इस पॉइंट पे लाना चाहते हैं, ये कोई पॉइंट सी है और इस पॉइंट का डिस्टेंस हम आर मान लेते हैं। तो इस पॉइंट से इन्फिनिटी टू सी यदि हम वर्क डन निकाल रहे हैं तो अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया इन्फिनिटी टू द पॉइंट आर। यदि सी पॉइंट पे बॉडी ला रहे हैं हम, तो टोटल वर्क डन डब्ल्यू एफ की वैल्यू पुट करिए, एफ की वैल्यू एफ इज इक्वल टू जी एम एक्स स्क्वायर डी एक्स इन्फिनिटी टू आर। इस पॉइंट पे वर्क डन निकाल रहे हैं हम सी पर, जी एम इन्फिनिटी टू आर 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर -2 डी एक्स। अब ये जनरल फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x की पावर n dx दैट इज इक्वल टू, बेटा मैंने पढ़ा चुका हूं आपको, n+1 बाई n+1। नाउ हियर, यहां पे जो आपके पास है, अब वर्क डन कैसे निकालेंगे? यस, मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं क्योंकि पहले आवाज आ रही थी, कोई गाने चला रहा था। जब मैंने आपको म्यूट कर दिया था, और यदि फिर भी आवाज आएगी तो फिर भी आपको म्यूट रखा जाएगा और क्लास को कैंसिल कर दी जाएगी। ये फाइंड आउट करो कि कौन ऐसा बच्चा है जो ये बकवास कर रहा है। है बेटा? हेलो? अच्छा, तो ये गड़बड़ करता है ना बीच में, इसीलिए। तो अब यहाँ पे सुनिए, ये वर्क डन है। आप सभी बच्चे 11th का मॉनिटर ध्यान दे कि कोई ऐसा नेम तो एंट्री नहीं है मॉनिटर जो ज्वाइन कर रखा हो, जो तुम्हारी क्लास का नहीं हो। और 12th के बच्चे हैं तो 12th का मॉनिटर ध्यान दे, या 12th का कोई भी बच्चा, जब भाई ये बच्चा सर नाम सुना हुआ नहीं लग रहा, उसको रिमूव कर दूंगा, मेरे को बताएं प्लीज। ये आपके पास वर्क डन है, तो क्या बनेगा? जी एम एम। यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ पे x की पावर -2 dx है, तो अपर लिमिट यहाँ पे -2 है, n+2 n+1 बाई n+1। यहाँ पे बन गया x की पावर -1 बाई -1 बाई x। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन बनेगा, ये स्टेप ले रहा हूं मैं, इसके बाद ये वाला स्टेप, जैसे इन्फिनिटी टू आर एक्स की पावर -2 dx। यहाँ पे n स्टैंड फॉर -2, यहाँ पे जी एम एम, यहाँ पर अपर लिमिट, यहाँ पे n+1 एक्स की पावर -2 + 1 -2 + 1 n+1 बाई n+1। जैसे ये मैंने कर दिया, इन्फिनिटी टू आर, दिस वन इज जी एम एन। यहाँ पे आपके पास बन गया -1 बाई एक्स, यहाँ इन्फिनिटी टू आर, यहाँ पे बन गया -जी एम एन, माइनस को कॉमन ले लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर 1 बाई आर -1 बाई इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ये आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया। दिस वन इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यदि हम इस पार्टिकल को जो इन्फिनिटी से लाए हैं, यदि हम इस पार्टिकल को उस पे लाएं, किस पे लाएं? यदि इस पार्टिकल को सरफेस ऑफ द अर्थ पे यदि हम लाते हैं, तो वर्क डन क्या बनेगा? वर्क डन टू ब्रिंग द पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस ऑफ द अर्थ, ये तो इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट है, और यदि इन्फिनिटी टू सरफेस ऑफ द अर्थ यदि हम इस पॉइंट को लाते हैं,
तो वर्डन क्या होगा, एनीबॉडी बताइए प्लीज। यदि हम इन्फिनिटी टू सरफेस ऑफ द अर्थ पे आता है तो वर्डन क्या बनेगा? इफ द पार्टिकल ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू सरफेस ऑफ द अर्थ, यस प्लीज टेल मी, इन्फिनिटी टू सरफेस ऑफ द अर्थ, ये तो इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट है, तो वर्क डन टू ब्रिंग द पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी, वर्क डन बताइए शाबाश, वर्क डन टू ब्रिंग, वर्क डन टू ब्रिंग द पार्टिकल, क्या बताया? 2/3 नहीं, वर्क डन सुनो ध्यान से, वर्क डन टू ब्रिंग द, सेंटर में बता रहे हो आप बेटा, टू ब्रिंग द पार्टिकल इन्फिनिटी टू सर, वो भी 3/2 होता है, 2/3 नहीं, आपके ध्यान में नहीं है, ये इन्फिनिटी टू सरफेस ऑफ द अर्थ। अब पार्टिकल को यहां ला रहा हूं मैं, इस पार्टिकल को इन्फिनिटी टू सरफेस ऑफ द अर्थ, इन्फिनिटी टू अर्थ सरफेस, तो इन्फिनिटी टू अर्थ सरफेस होगा, तो आप वर्डन क्या निकालेंगे? वही ये फॉर्मूला, ये GMM, यहाँ पे लिमिट इन्फिनिटी टू R हो जाएगा बस, और ये वही बन जाएगा x⁻² dx। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो बन जाएगा -GMM/R। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ सरफेस पे। ये होगा यदि किसी बॉडी को इन्फिनिटी टू अर्थ सरफेस लाते हैं तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये किसी भी पॉइंट पर r इज द कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, तो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी पॉइंट की है, ये सरफेस ऑफ द अर्थ की है। पॉइंट टू बी नोटेड, दो फॉर्मूले मैंने बताया, एक एट एनी पॉइंट, दूसरा मैं बता रहा हूं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब एक चीज बताइए, सबसे ज्यादा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो कहां पर होगी मैक्सिमम? यस प्लीज, ग्रेविटेशनल सेंटर पे, सारे सोचो, सेंटर पे तो आर क्या बन जाएगा? आर तो 0, इन्फिनिटी तो हो ही नहीं सकती ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, इन्फिनिटी तो हो ही नहीं सकती। शाबाश, कौन बच्चा बताएगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला मैंने बता दिया अर्थ का, -GMM/R। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सबसे ज्यादा कहां पे होगी? कोई भी बच्चा बोले, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा कहां पे होगी? यस प्लीज, आप ध्यान से सुनिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप वर्क डन, ये होगा -GMM/R। ये आपके पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला, इसको हम GP बोलते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा कहां पे होगी? यदि हम किसी पार्टिकल को इन्फिनिटी पे ले जाएं, यदि पार्टिकल इन्फिनिटी पे जा रहा है तो r जो डिस्टेंस है इन्फिनिटी पे, यदि हम किसी बॉडी को वर्टिकली प्रोजेक्टेड कर दें और वो इन्फिनिटी पे चला जाए तो r इज द डिस्टेंस है, ये इन्फिनिटी होगा तो वर्क डन 0 होगा। तो वर्क डन 0 ज्यादा है, r सरफेस पे तो नेगेटिव है, माइनस है, तो माइनस बड़ा होता है, 0 बड़ा होता है, 0 बड़ा होता है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट टू बी नोटेड, हर बच्चा कंफ्यूज होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज मैक्सिमम एट इन्फिनिटी एंड मिनिमम एट सरफेस ऑफ द अर्थ। पॉइंट टू बी नोटेड कि ग्रेविटेशनल, सभी के पास नोटबुक होगी, पेन होगा, इस चीज को पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को नोट करें कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट इन्फिनिटी एंड मिनिमम एट सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ पे मिनिमम होती है और इन्फिनिटी पर मैक्सिमम होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आर की वैल्यू जब इन्फिनिटी होगी तो वर्क डन आपके पास 0 हो जाएगा। एक तो वर्क डन 0 और इन्फिनिटी पे तो वर्क डन 0 है और सरफेस ऑफ द अर्थ पे वर्क डन नेगेटिव है। तो बेटा ये तो आप अंडरस्टूड है, यू आर सो इंटेलिजेंट, यू कैन आइडेंटिफाई एट विच पॉइंट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो ये आपके मैंने क्लियर कर दिया है। अब ध्यान से सुनिए काम की बात। अब ये आपके पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम यदि किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में, यदि हम किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर यदि 2 पॉइंट के बीच में ही हम किसी बॉडी को, पार्टिकल को प्लेस करते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि अब जो हमारे पास पार्टिकल है उसको कहां से, अब तो इन्फिनिटी से था, हम पार्टिकल को प्रोजेक्टेड कर रहे हैं सरफेस ऑफ द अर्थ से किसी हाइट,
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ध्यान से सुनिए। अब हमारे पास ये आपके पास पार्टिकल है, ये अर्थ है। मान लीजिए कई बार आ जाए, हम जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या mgh, ये वर्क डन होता है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे अर्थ है, इस अर्थ का मास m है, अर्थ का रेडियस r है। अब इस पार्टिकल को यहाँ से, और मान लीजिए ये पार्टिकल हमारा अप टू इन्फिनिटी चला जाता है, ये पार्टिकल इन्फिनिटी चला जाता है, तो इस केस के अंदर अब हम वर्क डन कैसे निकालेंगे। अब ध्यान से सुनना, आप यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए आप सरफेस ऑफ द इन्फिनिटी नहीं, हम मानते हैं एट ए हाइट h। अब हमने पार्टिकल को सबसे पहले सरफेस ऑफ द अर्थ है, सरफेस ऑफ द अर्थ से पार्टिकल ये किसी हाइट h पर है। अब यहाँ वर्क डन निकालना है, तो हम वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे केस में आप ये कोई पॉइंट फाइंड आउट करो। अब मान लीजिए इस पॉइंट पर, ये पॉइंट आपके पास कोई ग्रेविटी, ये पॉइंट मान लीजिए B मान लिया। अब इस पॉइंट पर आपने बॉडी का मास m है, बॉडी सरफेस ऑफ द अर्थ से आपने प्रोजेक्टेड किया है, सबसे पहले ये पॉइंट m पे है, यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड है। अब यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो आपके पास बनेगा Gmm/x²। आप पढ़ चुके हैं, ओके, अभी बताया इन दोनों के बीच में, क्योंकि मैं इस पार्टिकल से और यहाँ से डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस x लेता हूँ, ओके। तो बट ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन तो अट्रैक्टिव है, तो इस पॉइंट पे यदि है इसके रेस्पेक्ट में ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट्स ओके। अब यहाँ पर यदि मैं इस पार्टिकल को अब C पॉइंट पे ले जाता हूँ, आप ध्यान से सुनना सारी बातें, C पॉइंट पे ये आपके पास dx हो गया। अब पार्टिकल A से C, अब यहाँ पे सुनिए, डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो आप कैसे निकालेंगे। आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपने निकाला अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्क डन फोर्स, फोर्स तो आपने निकाल दिया, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ क्या बनेगा, बॉडी अर्थ का मास m है, पार्टिकल का मास स्मॉल m, तो यहाँ पे बन जाएगा Gmm/x², इट्स ओके। तो यहाँ पे आपके पास क्या बना, फोर्स, ये Gmm/x², ये फोर्स हो गया। अब f dx cos ऑफ 180, cos 180 -1 होता है, तो -f dx। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ वर्क डन बनेगा माइनस f की वैल्यू पुट कर दो, ये dx हो गया। सबसे पहले चलो ये लिखो, ऐसे लिखने के बाद आप पुट कीजिए, आप थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे बन जाएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन f दैट इज इक्वल टू f की वैल्यू, ये g माइनस, ये माइनस माइनस क्यों हुआ, ये आप जानते हो कि बॉडी को ऊपर ले जा रहे हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे, उसमें क्यों नहीं हुआ था, वहाँ बॉडी हम इन्फिनिटी से ला रहे थे और यहाँ सरफेस ऑफ द अर्थ से हमें किसी हाइट पे ले जा रहे हैं, इन्फिनिटी पे नहीं ले जा रहे हैं, किसी हाइट h पे ले जा रहे हैं। तो माइनस Gmm/x² और ये dx। अब यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे। अब वर्क डन कैसे निकालना है, अब हमने सरफेस ऑफ द अर्थ से किसी हाइट पे ले जा रहे हैं, ये हाइट किसी पॉइंट पे, ये तो आप यहाँ पे जो लिमिट पुट करेंगे वो r/r+h, ये मैं बताना चाह रहा था। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या बनेगा, तो ये W, क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है कि सरफेस ऑफ द अर्थ से, हर हम पढ़ाते हैं इन्फिनिटी टू सरफेस ऑफ द अर्थ, बट वर्क डन तो ऐसे भी हो सकता है, पार्टिकल को डिस्प्ले कर रहे हैं हम सरफेस ऑफ द अर्थ किसी हाइट पर, जो वर्क डन, जो पोटेंशियल एनर्जी हम निकालते हैं। अब कैसे निकालेंगे आप, W dW का इंटीग्रेशन W माइनस, ये आपके पास हो गया Gmm, और इसको आप क्या लिखेंगे, इसको फिर वही बनेगा अपर लिमिट माइनस लोअर x², और ये आपके पास dx, ओके। ये आपके पास r/r+h, यहाँ पे माइनस Gmm, इसका बन जाएगा आपके पास क्या बनेगा, x की पावर वही -2 + 1, सीधा लिख देता हूँ, अब तो इंटीग्रेशन आगे हो गया आपको, -1/x, और ये होगा r/∞, ओके। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको r/∞ नहीं r+h हो गया, क्योंकि r तो यहाँ पे है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे r, और यहाँ से h हाइट गया है, तो r/r+h है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया,
तो ये जी एम एम, ये अपर लिमिट 1 बाई आर प्लस एच माइनस आर, ये आपके पास हो गया आर प्लस एच। तो ये वर्गन जो बना, तो ये वर्गन क्या बना, जी एम एम, ये जी एम एम हो गया, यहाँ पे 1 बाई आर प्लस एच माइनस आर। इट्स ओके। आप यहाँ पर क्या निकालेंगे, आप इसको आप ऐसे ले लो, यदि माइनस यदि हम कॉमन लेते हैं तो माइनस जी एम एम, यहाँ 1 बाई आर प्लस एच, बातें नहीं किसके घर से बात हो रही है, ये माइनस जी एम एम बाई आर, ये हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, यस प्लीज, यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे आर अपॉन आर प्लस एच हो गया, ये आप जानते हो आर प्लस एच। इट्स ओके। आप वर्डन निकाल रहा हूँ, वर्डन W इक्वल टू, यहाँ पे वर्डन कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे जो वर्डन होगा दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई आर, यहाँ पर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम आर से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा 1 माइनस 1 प्लस यहाँ पे h बाई आर, ये h बाई आर हो गया। इसके बाद वर्गडन माइनस जी एम एम, कैपिटल एन मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द पार्टिकल, 1 माइनस, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा 1 प्लस h बाई आर, ये -1 हो गया, दिस वन इज -1। अब यहाँ पे बाइनोमियल एक्सटेंशन लगाएंगे, माइनस जी एम एम बाई आर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 माइनस h बाई आर, दिस कैन बी रिटन एज माइनस जी एम एम बाई आर, माइनस माइनस से ये आपके पास कैंसिल हो गया, और ये आपके पास माइनस माइनस ही होगा प्लस h बाई आर। इट्स ओके। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अब ये जो वर्डन बनेगा, तो वर्डन क्या बना, माइनस जी एम एम और बाई ये बन गया आर स्क्वायर, जी एम एम और ये h बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो बना ये जी एम बाई आर स्क्वायर, ये आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यानी कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस एम जी एच। तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये आपके पास हो गया वर्डन इज इक्वल टू एम जी एच, ये आपका माइनस एम जी एच। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने आपको पढ़ा दिया है। इट्स ओके।